Please subscribe to my YouTube channel and push the bell icon. गुड मॉर्निंग बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के लिए पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो बच्चों इसमें क्या दे रखा है, वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं, तो मैंने इसको अलग से नोट्स बनाए हैं और बहुत ही सरल सुलभ भाषा में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। आप मेरे नोट्स अच्छे से देख लें और ये सारा जो मटेरियल दे रखा है इसको एक पेज में कवर करते हुए आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अपने आप को नोट्स दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका था कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, एक परिमित संख्या और एक अपरिमित संख्या, एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती हैं? एक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इसके अलावा वो नंबर जो पी बटे क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो सारी क्या हो जाती है, ये रैशनल नंबर के अंतर्गत आ जाती है। और परिमित संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत क्या क्या जाती हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका रूट, और उसके अलावा ई और पाई, और उसके अलावा भी क्या क्या संख्या आती हैं वो मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे शांत संख्याएं। देखो नाम से पता चल रहा है शांत संख्या हैं, यानी हम किसी एक भाग में एक संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दें, तो भाग देने के बाद में दशमलव प्रसार के बाद में वो उनका भाग क्या होता है, शांत हो जाता है, यानी उनका जो शेषफल बचता है वो जीरो हो जाता है। अब जीरो शेषफल जीरो बच गया, इसका मतलब कैसा हो गया, वो शांत हो गया। आप इस तरह से थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये होगा टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं इनको हम। तो मैंने इसके लिए एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मैंने पहले 1/2, 1 में 2 का डिवाइड करें तो कितना आता है, 0.50 आता है। और जब 7 में 8 का डिवाइड करता हूँ तो 0.875 आता है। 3 में 4 का डिवाइड करता हूँ तो 0.75 आता है। यानी मैं जब इनमें डिवाइड करता हूँ तो मेरा शेषफल कितना निकल के आता है, मेरा शेषफल 0 निकल के आता है। यानी भाग देने के बाद दशमलव प्रसार में दशमलव प्रसार जो है शांत हो जाता है। ठीक है बच्चों, अतः हम कह सकते हैं जब हम किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तथा इस प्रक्रिया में शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, शांत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से? एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जो हमारा शेषफल है वो 0 आ जाए, ठीक है, शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, तो ऐसी संख्या जो होती है शांत कहलाती हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब है अनबशानी आवृत्ति। देखो दोस्तों, संख्याएं दो प्रकार की जब डिवाइड करते हैं तो दशमलव के बाद में संख्या में दो प्रकार की प्राप्त होती है, एक शांत और एक अशांत। तो शांत के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अशांत संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक आवृत्ति वाली और एक अनावृत्ति वाली। मतलब एक तो वो होती हैं जिनमें एक निश्चित नंबर्स की आवृत्ति होती रहती है, एक जिसमें कोई आवृत्ति नहीं होती। तो हम इसको देख लेते हैं। अनबशानी आवृत्ति, देखो नाम से पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अशांत। ठीक है, और रिकरिंग का मतलब आवृत्ति, यानी ये संख्या अशांत तो है, यानी जब हम किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो जो शेषफल है 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भाग देने के बाद में जो शेषफल निकल के आ रहा है कुछ संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है एक निश्चित क्रम में। यानी जब हम भाग देते हैं, ठीक है, भाग देने के बाद में जो हमारा भागफल निकल के आता है तो दशमलव के बाद में कुछ संख्याएं होती हैं, तो उन संख्याओं की बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, देखो जैसे 1/3 है, 1/3, 1 में जब हम 3 का डिवाइड करते हैं तो बार बार कितना आता है, 0.3333 ऐसे आता है। तो हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 0.3 का बार का मतलब ये होता है कि 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसी प्रकार 1/7 है, जब मैं 1 में 7 का डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 0.142857।
तो यहाँ पर देखो बच्चों 142857 की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। देखो 142857 और 142857, इसका मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 0.142857 का यहाँ बार लगा सकता हूँ, क्योंकि इस संख्या जो है 14, 28, 57, इसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अर्थात इस प्रक्रिया में दशमलव के बाद कुछ संख्याओं की एक निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम इसे अशांत आवृत्ति भी कहते हैं। हम इसको अनुबशानी आवृत्ति तो कहते ही हैं, इसके अलावा हम इसको अशांत आवृत्ति भी कहते हैं। अशांत का मतलब शेषफल 0 नहीं आ रहा, आवृत्ति का मतलब कुछ निश्चित संख्याओं की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। अब बच्चों द्वारा और देख लेते हैं अनुबशानी अनावृत्ति को देखेंगे अब हम। अब देखो, जब अभी हमने पढ़ा था अनुबशानी आवृत्ति को, अब पढ़ेंगे अनावृत्ति को, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, जैसे √2 है आपका, तो जब हम √2 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, 1.414213, ये ऐसे निकल के आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है, किसी भी नंबर की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है एक निश्चित क्रम में। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस वर्ड की बहुत वैल्यू है। अर्थात इस प्रक्रिया में दशमलव के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसे हम अशांत अनावृत्ति भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें 36/100 है ना। अब देखो 36 में जब हम 100 का डिवाइड करते हैं, 36 में जब हम 100 का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0.36 आएगा। यानी जब हम 36 में 100 का भाग देते हैं तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। तो 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, शांत आ गया। तो हम उसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। इसी प्रकार से आपका इसमें दूसरा दे रखा है 1/11। जब हम 11 का 1 में भाग देंगे तो देखो भाग नहीं जाएगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ डॉट लगा दिया, आपको डॉट दिख रहा होगा। डॉट के बाद इसमें क्या हो गया, 1 0 बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो उसके लिए मैंने 0 लगा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वो 100 में हम 11 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। उसके बाद 100 में से जब 99 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 1 के पीछे हमने 0 लगा लिया, फिर 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो मैंने उसके लिए फिर से 0 ले लिया। फिर 100 हो गया, 100 में 100 में फिर से 9 बार भाग चला जाएगा, 99 हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा, भाग देने के बाद में 0 9 0 9 0 9 की क्या क्या हो रही, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। इसलिए हम उसको कैसे ले सकते हैं, 0.09 का बार। 09 के बार का मतलब आप समझ में आ गया होगा, यानी बार बार 09 09 और 09 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। अशांत का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बच्चों इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में लें और करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बताएं। जैसे आपका तीसरा प्रश्न ले लें, इसको अच्छे समझ लेना। इसका मतलब क्या होता है, 8 × 4 + 1/8, ये इसका मतलब होता है। ठीक है बच्चों, 8 चौक 32 + 1 33, 33/8 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। फिर आप 33 में 8 का डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद में जो भी आ रहा है वो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपके होमवर्क के रूम में होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप स्वयं देखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें जो नंबर दे रखा है
वो किस तरह का नहीं होगा, वो अनवसानी अनावृत्ति वाला प्रश्न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते, ऐसे जो होते हैं अनवसानी अनावृत्ति जो होते हैं वो अपरमेय संख्या होती हैं। इनको हम परमेय संख्या में बदल नहीं सकते। परमेय संख्या में हम स्टार्टिंग के जो दो थे, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। परमेय संख्या में बदलने, देखो बच्चों, शांत संख्याओं को और अनावसानी आवृत्ति को, इनको हम दोनों को क्या कर सकते हैं, परमेय संख्या में बदल सकते हैं, रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अनवसानी अनावृत्ति होता है, या इसको बोले हम अशांत अनावृत्ति बोलें, इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा था, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने इसका पहला जो क्वेश्चन है 0.66 बार। अब देखो 6 बार का मतलब क्या हो रहा है, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 6 की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 0.6666, यानी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो बच्चों देखो, मैंने इसको x मान लिया, तो मैंने इसको मान लिया, माना x इक्वल टू 0.6666। ठीक है। जब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और यहाँ पर एक जो दशमलव जो है इसका हस्तांतरण हो जाएगा राइट साइड में। तो देखो क्या हो जाएगा 6.666। ओके, यहाँ पर 666 की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, परमेय संख्या बदलने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दूंगा। तो देखो समीकरण 2 तो आपका ये रहा, समीकरण 1 ये रहा। जब मैं इसको घटाता हूँ तो 10x में से x, यानी 10x में से x माइनस करेंगे, और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो 10x में से x गया तो 9x बचा, और जब 6.66 को इसको माइनस करेंगे 0.66 को इसमें से, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 6 बार की क्या हो रही है, 12 पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, आपका यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा ओनली। तो देखो क्या हमें क्या प्राप्त हुआ, 9x बराबर 6, यानी x की वैल्यू हम जब निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 6/9, और 6/9 को हम 2/3 लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यानी 0.6 बार को हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, जो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, 0.999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, इस क्वेश्चन को आप करना और फिर मुझे बताना इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, और थोड़ा गलती कर देते हैं, अच्छे से करना है इसको, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में सफल होंगे। अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता है तो मुझे बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन कल डाल दूंगा, और आप ग्रुप में भी बता सकते हैं, मैं ग्रुप में भी इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आप इस क्वेश्चन को करिएगा, 1 में 17 का भाग दीजिएगा, जैसे आपने पहला प्रश्न करके देखा था ना, उसी हिसाब से ये वाला प्रश्न होगा। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें। ठीक है बच्चों, नहीं तो आपके साथ तैयार हैं आपको हमेशा कभी भी बताने के लिए। अब P बटे Q के रूप में परमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। आप इसको क्वेश्चन को देखें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सारे जो क्वेश्चन अभी तक हैं 5 नंबर तक सारे इसमें कन्वर्ट हैं, और इसको देखना बच्चों। अब मैं आपको 7वां 8वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अनवसानी अनावृत्ति का मतलब मैंने अभी आपको बताया, अपरमेय संख्या, इसका मतलब इर्रेशनल नंबर से है। तो आप कोई भी 3 अपरमेय संख्याओं के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13। इसके अलावा पाई। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता दूं, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिख रहा होगा, ये भी जो दे रखा है ये भी एक अनवसानी अनावृत्ति का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप इसको देख रहे होंगे 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, 10,000 ऐसे हो रहे हैं, यानी किसी निश्चित क्रम में किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, और ये अशांत है। आगे डेड डैश लगा हुआ है, इसका मतलब अशांत है।
तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनबसानी अनावृत्ति का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको करिएगा। अब चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय है। तो बच्चों देखो, हम बात कर रहे हैं पहले रूट 23 की। तो हमें पता है 23 क्या है, एक प्राइम नंबर्स है। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते, या हम ऐसे बोल सकते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ या तो वो संख्या होती है या फिर एक होता है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, प्राइम नंबर्स या हवाजी संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें या तो उसी संख्या का भाग दिया जा सकता है सेम नंबर का, या फिर एक का भाग दिया जा सकता है। आप हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो 23 एक क्या है, प्राइम नंबर है, हवाजी संख्या है, इसलिए इसका रूट एक अपरमेय संख्या होगी। इस बात को मैं स्टार्टिंग से कहता आया हुआ हूँ, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका रूट एक अपरमेय संख्या होती है। अब बच्चों हम इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, रूट 225। अब देखो आपको पता होगा 225 जो है इसको हम 15 × 15 कर सकते हैं, और जब रूट के अंदर कोई संख्या दो बार पुनरावृत्ति हो रही होगी तो उसको बाहर निकाल लेते हैं और रूट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देखो हमें 15 प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगी, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसका जो 5वां प्रश्न दे रखा है ये एक अपरमेय संख्या होगी, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है ना, ये मैंने आपको देखो अभी यहाँ ये बताया था। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या होगी। अब बचे आपके प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, तो आप इसको करना। एक देखो प्रश्न नंबर 3 भी एक परमेय संख्या होगी, और प्रश्न नंबर 4 भी 4 7 8 4 7 8 की इसमें क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी एक परमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। ठीक है बच्चों, कल मिलती है नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।